कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी में टूट हो गई है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने टीएमसी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया थे और अपने साथ 58 बागी नेताओं को समर्थन लेकर मुख्य विपक्षी दल पर दावा ठोक दिया है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने स्पीकर रविंद्रनाथ बोस से मुलाकात कर उनसे कहा कि वो टीएमसी के असली गुट हैं और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी जाए। ऋतव्रत बनर्जी का दावा यह है कि उनके साथ 58 से अधिक विधायक हैं और वही असली टीएमसी हैं। ममता की पार्टी में एक बड़ी टूट होती नजर आ रही है। टीएमसी की इस टूट के बाद अब ममता के पास विधायकों की संख्या केवल 22 रह गई है और इस बगावत का पूरा खेल 22 मई को दिल्ली के बंग भवन में टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात से शुरू हुआ था। एक मुलाकात ने 28 साल पुरानी पार्टी को सिर्फ 13 दिनों में 2 हिस्सों में बांट दिया। टीएमसी की टूट की बड़ी वजहें भी हम आपको बता दें कि क्या कुछ बड़ी वजहें हैं जिससे टीएमसी में टूट हुई। तो बागी नेताओं का यह आरोप है कि पार्टी से जुड़े कई फैसले सिर्फ अभिषेक बनर्जी के प्रभाव में ही लिए जा रहे हैं, यानी सीनियर नेताओं को किनारे किया जा रहा था। टीएमसी में टूट की कुछ बड़ी वजहें, जो सीनियर नेता हैं उनको किनारे किया जा रहा था। अभिषेक के कारोबारियों को महत्व दिया जा रहा था, करीबियों को, अभिषेक के जो करीबी थे उनको महत्व दिया जा रहा था। साथ ही जो कई विधायक अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव से नाराज दिख रहे थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में असंतोष भी उभरने लगा था। साथ ही हार के लिए जो कुछ नेता थे, कुछ नेताओं और अभिषेक की रणनीति और साथ ही जो फैसले थे उन पर सवाल भी खड़े हो गए थे। यानी टीएमसी में जो बड़ी वजहें हैं टूट की वो कुछ इस तरह से हैं। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी से जुड़े कई फैसले सिर्फ अभिषेक बनर्जी के प्रभाव में लिए जा रहे थे। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, स्वागत है आपका। सौरभ, बताएं कि ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट के साथ ऋतव्रत बनर्जी के साथ 58 टीएमसी एमएलए को स्पीकर की मंजूरी मिल गई है, तो वो अब विपक्ष का रोल निभाएंगे और सकारात्मक राजनीति करेंगे। क्या कुछ अपडेट्स हैं? निधि, देखिए, ऐसा उनका दावा है, ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि वो सकारात्मक राजनीति करेंगे। तो और क्या मंजूरी अभी तक मिली नहीं है? मंजूरी मिली नहीं है अभी? नहीं, मंजूरी मिली है, स्पीकर की मंजूरी मिली है, लेकिन इसमें काफी सारे बातें ऐसे भी हैं जो पेचीले बातें हैं। पहली बात यह है कि उन लोगों ने जो कागज पे साइन करके दिया है 58 लोगों का, वो एक सफेद कागज में साइन करके दिया है, कोई लेटर हेड नहीं है पार्टी का। आगे ये देखना पड़ेगा कि ये टीएमसी पार्टी है, इस तृणमूल पार्टी में कौन किस दिन किस जगह पर है ये कहना काफी मुश्किल है। टीएमसी के अगर आप पिछली इतिहास भी आप देख लेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि दल बदला का खेल इनके रग रग में है जी। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये भाजपा जैसा पार्टी नहीं है या फिर कोई लेफ्ट जैसे पार्टी नहीं है, कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो ये वही जाते हैं जिनको वहां उनको सुविधाएं मिलते हैं। तो इसको चलते अभी ऋतव्रत बनर्जी के जो दावा है कि उनके पास 58 विधायक है और उन्होंने सिग्नेचर दिया है और स्पीकर ने उनको मान्यता भी दे दिया है, और जो आगे चल के उनका कहना है कि और 2 विधायक उनके साथ सही साइन करेंगे। लेकिन ये बात भी है कि वो अभी भी ममता बनर्जी को ही अपना लीडर मान रही है। बिल्कुल। वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि ममता बनर्जी हमारा लीडर है, आप अभिषेक बनर्जी को छोड़िए, बिल्कुल अभिषेक बनर्जी को छोड़िए, हमारे साथ चले आइए। ममता बनर्जी उनके साथ जाएंगे या ममता बनर्जी जो बात कहेंगे उनके साथ बाकियों को जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज के बाद आगे चलकर कितनी देर तक ये सारे लोग एक जगह पर टिके रहते हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप को एक तरफ से पूरी ओर से इन सारे जो टीएमसी के जो विधायक है उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तरह से ये बगावत जितना ममता बनर्जी के है उससे कई ज्यादा ये बगावत अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, बिल्कुल नेतृत्व के खिलाफ है, उनके रवैया के खिलाफ है। तो इसी को चलते आगे चलते ये देखना होगा कि ये पूरा मामला कैसे टर्न लेता है, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी सारी कमिटीज को तोड़ दिए हैं,
सारे कमिटीज को तोड़ने का मतलब क्या है कि तृणमूल कांग्रेस के कोई कमिटी नहीं है, यानी फिर किसी भी समिति के कोई भी लीडर अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पार्टी का सिंबल टीएमसी के पास ही है, ममता बनर्जी के पास ही है। क्या वो सिंबल ये बागी विधायकों के पास जाएगा? वो क्या उसको ले पाएंगे? इस पे बड़ा सवाल है। तो आगे चल के ममता बनर्जी इसको कानूनी कार्रवाई करेंगे, अदालत में जाएंगे, ऐसा सुना जा रहा है कि पूरी विषय को लेकर वो अदालत जा सकते हैं, क्योंकि ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह पार्टी से निष्कासित। तो सौरभ, बस यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव में हार के बाद ममता अपनी पार्टी बचा पाएंगी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सौरभ।